कल्याणपुर थाने में 12 जून 2025 को एक कमलापत तिवारी जो रेलवे के गार्ड पद से रिटायर्ड हुए थे, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी, उनकी पत्नी के द्वारा लिखवाई गई थी कि उनके पति गायब हैं। इस संबंध में जब हमारी सर्विलांस की टीम और थाना कल्याणपुर की टीम ने संयुक्त प्रयास से इस घटना का अनावरण किया है और घटना के जो अनावरण करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि कमलापत तिवारी गार्ड के पद से रिटायर्ड हुए थे और इनके 8 दुकानें थी और इनके पेंशन का पैसा भी अपने बच्चों को नहीं देते थे। इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती थी, वो वृंदावन में रहती थी, बच्चे अलग रहते थे। इनके बेटे रामजी तिवारी ने अपने दोस्त ऋषभ शुक्ला के साथ मिल करके इनको रास्ते से हटाने की सोची और इन्होंने जो है उनको घर में ही मार दिया। मार करके एक 4 व्हीलर गाड़ी से ले करके औरैया ले गए वहाँ नहर के किनारे पर वहाँ बॉडी फेंकी और उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। सबूत मिटाने के लिए वो जो है ये कार्रवाई की थी। आज दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी ने सही कहा था, कलयुग में वो सभी होगा जो आपने नहीं सोचा होगा। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा कि बेटा ही बाप की हत्या कर देगा। जी, ऐसा हुआ है। कानपुर का थाना लगता है कल्याणपुर, जहां पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में करीब 3.25 महीने लग गए, लेकिन पुलिस ने कड़ियां जोड़ते जोड़ते हत्यारे को जब गिरफ्तार किया तो वो उसका ही बेटा निकला। पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी जोड़ी थी और बेटे को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि मर्डर किस लिए किया। मर्डर किया 8 दुकानों के लिए। पिता 8 दुकानों का किराया खुद ही रखता था और बेटे को खर्चे के लिए पैसा भी नहीं देता था। इसी बात से बेटा दुखी था और पिता की हत्या कर दी, वो भी अजय देवगन की दृश्यम मूवी देखने के बाद। खुद को सोच रहा था मैं बहुत चालाक हूं, मगर पुलिस भी कम नहीं थी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। कानपुर की कल्याणपुर थाना क्षेत्र की ये सच्ची कहानी है। शव मिलता है जून के महीने में कमलापति तिवारी का औरैया में। जिस वक्त शव मिलता है उसकी पत्नी शव की शिनाख्त करती है और उस दौरान चेहरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया होता है। चेहरा जला हुआ है और पहचान करना अपने आप में एक चुनौती, लेकिन कमलापति तिवारी की पत्नी मधु तिवारी पहचान कर लेती है। पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दरअसल 17 मार्च 2025 की वो शाम, जब कमलापति तिवारी रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहे होते हैं, रास्ते में मिल जाता है उनका बेटा राम शुभंग तिवारी और उसका दोस्त ऋषभ शुक्ला। ऋषभ शुक्ला अपने दोस्त के पिता यानी कमलापति तिवारी के पैर छूता है और आपस में ये बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हुए सड़क के किनारे चले जाते हैं। अचानक से कमलापति तिवारी का बेटा उनका गला दबा देता है, हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए औरैया में ले जाकर फेंक देता है। लेकिन उससे पहले इतना क्रूर काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। पिता की हत्या की और पहचान ना हो सके, चेहरे पर पेट्रोल डाला और चेहरा पूरी तरह जला दिया। जब चेहरा जल गया तो कमलापति तिवारी के बेटे राम शुभंग को लगा
कि अब शव की पहचान नहीं हो पाएगी। औरैया में ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। इसी दौरान 12 जून को जब मधु थाना कल्याण जाती है और बताती है कि 17 मार्च से उनके पति कमलापति तिवारी लापता हैं, पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर लेती है और सर्विलांस के माध्यम से उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जाती है, मगर लोकेशन तो होती है कानपुर ही, क्योंकि कानपुर में ही मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ये मोबाइल फ़ोन बिहार में जाकर ऑन होता है और जैसे ही मोबाइल ऑन होता है तभी कमलापति तिवारी का बेटा राम शुभंग उस पर फ़ोन कर देता है। कोई और कॉल नहीं गया। जिस वक्त मोबाइल ऑन हुआ, ऑन होते ही राम शुभंग फ़ोन करता है। बस पुलिस को यहीं से डाउट होना शुरू हो जाता है। पुलिस की शक की सुई राम शुभंग के आसपास ही घूमने लगती है। पुलिस बुलाकर उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बताता। फिर पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है, एक कहानी बताती है तो कुछ कुछ वो बोलना शुरू कर देता है। फिर पुलिस उसको पूरी कहानी अपने हिसाब से सुना देती है। तब राम शुभंग और उसका दोस्त ऋषभ शुक्ला इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर लेते हैं। वो बताता है पुलिस को कि पिता से वो बेहद परेशान था, क्योंकि पिता के पास 8 दुकानें हैं जिनका पूरा किराया पिता ही लेते हैं, और वो पिता से जब खर्चा मांगता है तो उसे खर्चे की बजाय डांट मिलती है। इसी बात से वो बेहद दुखी था और उसने प्लान बनाया कि पिता की यदि हत्या कर दी जाए तो उसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। इसी प्लान को वो ऋषभ शुक्ला के साथ शेयर करता है और कहता है कि तुम मेरा साथ दे दो, तो जब पैसा आएगा तो मैं तुम्हारे साथ पैसा शेयर कर लूँगा। ऋषभ भी तैयार हो जाता है। प्लान के मुताबिक जब 17 मार्च को कमलापति तिवारी अपने घर लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में ये उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। पेट्रोल लाते हैं और चेहरे पर डालकर आग लगा देते हैं। शव को बोरे में भरते हैं और ले जाकर औरैया फेंक देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। पिता को मां के साथ मिलकर ढूंढ रहा था राम शुभंग। पुलिस के पास भी जाता है। जिस वक्त गुमशुदगी लिखी जाती है तब जाकर पुलिस से कहता है, प्लीज आप मेरे पिता को ढूंढ दीजिए। पुलिस कोशिश करती रहती है। करीब 3.25 महीने बाद पुलिस इसी नतीजे पर पहुंची कि हत्या कमलापति तिवारी के बेटे राम शुभंग और उसके दोस्त ऋषभ शुक्ला ने ही की है, क्योंकि उनके पास से मिलता है कमलापति तिवारी का मोबाइल फोन। इससे बड़ा एविडेंस कुछ नहीं हो सकता और जितने भी सबूत थे ये सभी मिटा दिए गए। लेकिन अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कलयुग के जमाने में पिता की हत्या के आरोप में बेटे को और बेटे के दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।